प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसके 4 अशार पढ़ेंगे। पहली गज़ल के 4 अशार पढ़ेंगे जो आपके नसाबी किताब यानी 10th जमात की नसाबी किताब उर्दू के सफ़र नंबर 134 पर है। प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसकी हालात ज़िंदगी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। आज हम इसकी गज़ल जो है, इसकी पहली गज़ल जो है, इसके 4 अशार पढ़ेंगे। इसका जो पहला शेर है वो है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। हाँ, इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम हो गया मरियम का बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये मौजज़ा था कि वो मर्दों को ज़िंदा करता था, कि वो बीमारों के दुख दर्द को दूर करता था, बीमारों के दुख दर्द को दूर करता था। चनाच शायर गज़ल के मतलब में फरमाते हैं कि अगरचे हज़रत ईसा के पास ये मौजज़ा था कि वो मर्दों को ज़िंदा करता था, कि वो मर्दों को ज़िंदा करता था, बीमारों के दुख दर्द को दूर करता था, बीमारों के दुख दर्द को दूर करता था। लेकिन शायर फरमाता है कि मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ जिसका इलाज हज़रत ईसा के पास मुमकिन नहीं है, जिसका इलाज हज़रत ईसा के पास भी नहीं है। शायर चूँकि इश्क की बीमारी में मुब्तला हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि मेरे लिए भी हज़रत ईसा जैसा कोई मसीहा आए जो मेरे इस दर्द का इलाज करे, जो मेरे इस दर्द का इलाज करे। शेर में फरमाते हैं कि अगरचे हज़रत ईसा के पास मर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा था कि वो लोगों के दुख दर्द को दूर करता था, लेकिन मुझे इसे कोई लेना देना नहीं, मुझे इसे कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए तो वही मसीहा है, मेरे लिए तो वही यानी मसीहा है जो मेरे इस दर्द का इलाज करे, जो मेरे इस इश्क का इलाज करे, जो मेरे इस दर्द का इलाज करे, जिससे मेरे दिल के दर्द का इलाज मुमकिन हो, जिससे मेरे दिल के दर्द का इलाज मुमकिन हो। शेर जो है वो है, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। जुनून हो गया पागलपन, क्या हो गया? पागलपन या दीवानगी। शायर इस शेर में फरमाता है, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ पागलपन की हालत में, दीवानगी की हालत में। जब शायर को दीवान का दौरा पड़ गया था, जब शायर को पागलपन का दौरा पड़ गया था, शायर यहाँ फरमाता है दीवानगी की हालत में, पागलपन की हालत में मैं क्या गया हूँ, मेरे मुंह से न जाने क्या क्या बातें निकली है। जुनून की हालत में मेरे मुंह से क्या न जाने क्या क्या बातें निकली है। खुदा करे मेरी वो बातें किसी को समझ में न आई हूँ, खुदा करे मेरी वो बातें किसी को समझ में ना आई हूँ। यानी कि शायर यहाँ फरमाता है, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। शायर यहाँ फरमाया जुनून की हाल में मैं क्या गया, पागलपन का जब मुझे दौरा पड़ गया, न जाने उस वक्त मैं क्या गया हूँ, न जाने मेरे मुंह से क्या क्या बातें निकली है। खुदा करे मेरी वो बातें किसी को समझ में ना आई हूँ, खुदा करे मेरी वो बातें किसी को समझ में ना आई हूँ। अगला शेर जो है वो है, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। गर हो गया अगर, न सुनो गर बुरा कहे कोई। शायर यहां फरमाता है, अगर आपसे कोई बुरा कहे तो इसकी बात को बिल्कुल अनसुना करो, यानी इसकी बात की तरफ तवज्जो मत दो, यानी इसकी बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो मत दो, इसकी बात को मत सुनो, यानी इसकी बात को मत सुनो। और अगर न कहो गर बुरा करे कोई, और अगर आपसे कोई बुरा सलूक करे, आपसे बदसलूकी करे, बुरा सलूक करे, तो इसको बुराई से जवाब मत दो, बल्कि इसको खुश इसलूबी से पेश आओ,
خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آ تاکہ وہ خود ہی اپنے برے فعل پر شرمندہ ہو جائے، تاکہ وہ خود ہی اپنے برے فعل پر شرمندہ ہو جائے۔ یعنی شاعر یہاں فرماتا ہے نہ سنو گر برا کہے کوئی، اگر آپ سے کوئی نہ سنو، اگر کوئی برا کہتا ہے تو اس کی طرف توجہ مت دو، تو اس کی بات کو بالکل انسنا کرو، اس کی بات کو مت سنو، اس کی بات کو مت سنو، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اور اگر کوئی آپ سے بدسلوکی کرے یا آپ سے بدسلوکی کرتا ہے تو اس کو برائی سے جواب مت دو، اس کو برائی سے جواب مت دو، بلکہ اسے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ وہ خود ہی اپنے فعل پر برے فعل پر شرمندہ ہو جائے، تاکہ وہ خود ہی اپنے برے فعل پر شرمندہ ہو جائے۔ اس کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ روک لو گر، شاعر فرماتا ہے، شاعر شعر میں فرماتا ہے روک لو گر غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط کرتا ہے یا کسی نے غلط راستہ اختیار کیا ہے یا کوئی غلط یا کسی کو آپ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہو، غلط کرتے ہوئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روک لو، کہ آپ اس کو روک لو، آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو، آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی، اور اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے یا اسے کوئی غلطی ہو جائے یا اسے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کسی نے جانے انجانے میں کوئی خطا کی تو اس کو فراغ دلی سے معاف کرو، تو اس کو فراغ دلی سے معاف کرو۔ یعنی شاعر فرماتا ہے روک لو گر غلط چلے کوئی، اگر کسی نے غلط راستہ اپنایا یا کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس کو روک لو، اس کو برائی سے روک لو، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔